हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा क्लास सेवेंथ है। क्लास सेवेंथ में आपका चैप्टर स्टार्ट होना है। चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, बहुत टाइम से आपकी क्लास की वीडियोस नहीं आ पा रही थी, आप लोग सारे वेट कर रहे थे। सो आज आपके लिए डिस्कस करते हैं टॉपिक ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ट्राइंगल क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है, 5th क्लास की वीडियोस में, 6th क्लास की वीडियोस में, ठीक है। और आई होप आपको 4th क्लास में भी ये बात पता होगी ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। बट पहले इसीलिए थोड़ा सा इसका बस रिवीजन ही करेंगे, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे इसके ट्राइंगल डेफिनेशन पर, ट्राइंगल होता क्या है इस पर, सीधा इसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे जिसका चैप्टर का वीडियो का मेन टॉपिक है, ठीक है। आज के टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। तो ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर। फिगर का एफ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ए ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर नाम का वर्ड आया यहाँ पर। इंटीरियर किस बल का नाम है? ये हमने चैप्टर 13 में डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आए थे पहले फिगर बनाते हैं इसका। कभी भी हम किसी भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे अपनी हेल्प के लिए। मैं बनाऊंगा तो मैं अपनी हेल्प के लिए, आप क्वेश्चन करोगे तो आप अपनी हेल्प के लिए फिगर बना लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, समझने में इजी हो जाता है। ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल, ठीक है। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, ये 3 एंगल है। एंगल क्या होता है वहां नहीं जा रहा है, वरना टॉपिक से हम पूरा हट जाएंगे, जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो अलग ही टॉपिक आ जाएगा। एंगल क्या होता है चलो थोड़ा सा बता देते हैं, फिर भी आपको ये टॉपिक ले आते हैं लेकिन बताते नहीं है ना। तो एंगल क्या होता है? व्हेन 2 रे और अ स्ट्रेट लाइन हैव अ कॉमन वर्टेक्स इट्स कॉल्ड एन एंगल। हिंदी में अगर हम बात करें, जब कोई सी 2 रे या फिर कोई सी 2 स्ट्रेट लाइन आपस में मिल जाती हैं जिसका दोनों ही रे का कॉमन वर्टेक्स होता है, उससे जो फिगर बनती है उसे बोलते हैं एंगल, ठीक है। यह हमने आपको एंगल और ट्रायंगल दोनों एक साथ बता दिए, ठीक है। यह हमारा एंगल की पहचान। एक रे ये थी, एक रे ये है, ठीक है। ये हमारा एंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी दोनों अलग अलग है। इसका एक वर्टेक्स ओ पी, इसका पी क्यू मान लिया सर, ठीक है। अगर दोनों का ये वाला वर्टेक्स एक ही जगह हो जाए, एरो वाला नहीं, क्योंकि एरो वाला तो आगे इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, कहीं पर एक ही जगह ये मिल, यानी कि दोनों का एक ही माना जाए। ये रे यहाँ से शुरू हो रही है और ये रे भी यहीं से शुरू हो रही है, दोनों रे एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, उसे हम क्या कहेंगे? उससे जो फिगर बन रही है उसे हम बोलेंगे एंगल, ठीक है। इसी तरह के 3 एंगल्स, इन दोनों रे से एक एंगल ये बना, इन दोनों रे से हमारा एक एंगल ये बना, रे या लाइन सेगमेंट से, और इन दोनों लाइन सेगमेंट से हमारा एक एंगल ये बना, और तीनों ही आपस में अटैच है, क्लोज फिगर है। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल, ठीक है। ए ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। कितनी साइड है इसमें? 1 2 3, 3 साइड हो गई। 3 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स ये, 1 वर्टेक्स ये, 1 वर्टेक्स ये, कितने वर्टेक्स होगा? 3। अब 3 इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल अंदर की साइड है ना, बाहर तो नहीं है। बाहर होंगे तो बाहर का अलग बताएंगे, बाहर का मैटर भी आता है इसमें, लेकिन बाहर का मैटर अलग है। तीनों एंगल अंदर है, मतलब क्या है फिगर? ये ट्राइंगल, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म हो गया ट्राइंगल की डेफिनेशन जो है बिल्कुल सही है, कि ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उससे हम ट्राइंगल बोलते हैं। अब बात आती है टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब आप पता क्या कहोगे? सर 6 होते हैं, आप गलत बता रहे हो। तो बेटा 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। अलग अलग बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, हैव, इट्स कॉल्ड अ इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेना अपने आप, बुक में आपके सबके दे रखी है। क्या बोलेंगे इसको? इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल।
जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। एन एंगल ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, व्हेन टू साइड्स इक्वल मींस ए बी और ए सी इक्वल है, बी सी अलग है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 मान लिया, ये दोनों इक्वल हैं और ये अलग है, मींस ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब ऐसा केस आ जाए तीनों ही अलग हो जाए, ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है, तो हम क्या कहेंगे इसको, स्केलर ट्रायंगल। ये हुए ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के ट्रायंगल। ठीक है, तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलर, तीनों साइड सेम है तो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, और 2 साइड सेम 1 अलग है तो उसे हम बोलेंगे क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? नाउ अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब बात करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। इसमें ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल्स होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, स्टार्टिंग नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इसमें तीनों एंगल में की क्वालिटी क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और कोई भी एंगल कितना भी हो सकता है। ठीक है, कोई मना नहीं है। अब इसमें बस तीनों का सम 180 आना चाहिए तभी वो ट्रायंगल है। अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तब भी वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, 180 से कम आएगा तीनों का सम तब भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इससे एग्जैक्ट 180 ही चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है ना, मुझे यही चाहिए, तो उसे वही देना होता है। ठीक है, ना उसे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है ना कम की, जितना एक बार उन्होंने मन में सोच लिया उतना ही है। ऐसे ही इसका फिक्स है। अब वो कैसे है वो हम अभी प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, कि 180 ही क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, वो हम प्रूफ करके देंगे आपको, बिना व्हाट व्हाई एंड हाउ के हम कोई बात नहीं करते। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिसके तीनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, अब जो लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 से छोटा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, जिसमें तीनों ही एंगल 90 से छोटे होते हैं उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, लाइक दैट। इसको हमने मान लिया 61, इसको मान लिया हमने 59, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है हमने। अब ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात करें नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एंगल, व्हेन एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, मतलब तीनों में से कोई सा एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, वहीं देखते ही आप कह दो क्या, इट्स कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कम से कम एक एंगल अगर हमारा ये 90 से बड़ा है, ये मान लिया 110 है, एक एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा ही था 110, चाहे भले से वो 91 ही क्यों ना हो, 110 तो अलग की बात है, 90 से बड़ा 91 ही क्यों ना हो, तो एक एंगल अगर हमारा 190 से बड़ा है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, क्लियर हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दोनों हमारे ये पॉइंट क्लियर कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की इस पर। चलो हैंड टू हैंड ये भी प्रूफ कर देते हैं कि तीनों का सम 180 कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड से निकल गया, यानी कि हम ध्यान दे रहा बताने का, फिर आपको सर आप कह तो देते हो लेकिन बताते नहीं हो। देखो हमने अभी आपको बताया किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल सम ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जाता है एग्जाम में, आता भी है। किस टाइप से आता है पता है, शो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में, शो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल
ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। शो डैट मतलब ऐसा हमें प्रूफ करना है। हम किसी हिसाब से कह रहे हैं कि तीनों का सम 180 होता है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, हम प्रूफ भी करके देंगे आपको। देखो ध्यान से, ऊपर का रेस कर देते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने 13 चैप्टर ध्यान से अच्छे से पढ़ा है तब बहुत इजी है। अगर नहीं पढ़ा है तो आज ही पढ़ लेना। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में देख लेना। देखो हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ए थोड़ा नीचे का बनाए, बी सी। ठीक है, बी सी के ही पैरेलल ए से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ा अच्छे से। ये ए ऑलरेडी था। ठीक है, लाइंस, ये लाइंस एलिमेंट यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। ठीक है, नीचे का ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब देखो इसमें इसको हमने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2। ठीक है, इधर भी एंगल बन रहा है ना, ये ऐसे करके डी ए बी और ई ए सी। अंदर ये हमने मान लिया, इसको हमने मान लेते हैं 6, इसको 7, इसको 8। ये मेरा मन कर रहा था 1 2 3 या 6 7 8 मानने का। आपको जो मन करे आप वो एंगल ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन, मतलब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सी नहीं डी ई पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, एस ई एस। इसके बाद हमने एक डी लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, विद ए, मतलब ए पॉइंट से होकर जा रही है। अब इसके बाद जब डी और बी सी पैरेलल है, ठीक है, ये हमने आपको 13 चैप्टर में बताया था, पैरेललोग्राम वाली पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर में, जिसमें ट्रांसवर्सल लाइन भी थी। देखो 2 लाइंस पैरेलल है, इसमें कोई थर्ड लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्या नाम देते हैं इसका, क्या बहाना बताते हैं हम, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अगर ये लाइन ना मान करके हम ऐसे मान लें तो इसमें ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर, अल्टरनेट मतलब क्रॉस में, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के। ठीक है, दोनों इक्वल है, रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 7 के। क्लियर, ऐसी कहानी इसकी है, एंगल ई ए सी इक्वल है किसके, ए सी बी के, दोनों इक्वल है, इसका भी सेम रीजन देंगे। इस कॉमा का मतलब होता है जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे, लेकिन आप एग्जाम में मत लिखना। ठीक है, मार्क्स कट जाएगा, फिर आपको सर वैसे हमारे मार्क्स कट गए। इसके बाद यानी कि एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 8 के। ए सी का नाम क्या रखा है हमने ऑलरेडी, 2, और ए सी बी का नाम क्या हो गया हमारा, 8, जो हमने मान रखा था। इसके बाद एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी
प्लस एंगल EAC इजिकल टू पता है कितना होगा 180 डिग्री। ये कहां से आया? ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है ये भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आपने अच्छे से देखा होगा, बस रिमाइंड करते हैं थोड़ा सा। एक ही जब किसी स्ट्रेट लाइन पर एक ही वर्टेक्स से बहुत सारे एंगल बनते हैं, मतलब कितने भी एंगल बन जाए, स्ट्रेट लाइन पर एक ही वर्टेक्स से, कॉमन वर्टेक्स से जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे हमारे लीनियर पेयर कहलाते हैं, और उन सबका सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, यह है हमारी DAE, ये स्ट्रेट लाइन है, इससे ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो ये तीनों एंगल एक ही वर्टेक्स पर बनना, किस पर? A पर। तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों कैसे हमारे लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब हम पहले ही 1 की जगह कितना प्रूफ कर चुके हैं 7 प्लस एंगल 6 अपनी जगह रहेगा, प्लस एंगल 2 की जगह कितना प्रूफ कर चुके हैं एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 तीनों क्या है? ये ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ट्राइंगल ABC के अंदर का एंगल है साथ तीनों, जिनका तीनों का सम कितना लेकर आ गए हम 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था। शो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मींस हेंस फ्रॉम। Now you can note down this by take a screenshot. After that we will discuss from review exercise. Means जो आपने पहले से समझ रखा है प्रीवियस क्लास में उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर 14.1 पर आएंगे। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, काम की बात है। हाँ बेटा, you have noted down the property. Now we can discuss about review exercise first question. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है आपका। आर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर द ट्राइंगल्स किसी ट्राइंगल के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इफ नॉट, अगर नहीं है, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को लिखना है, मीन्स जो इसमें मिस्टेक है वो हमें बतानी है। ए ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, क्या किसी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं? राइट एंगल का मीन्स 90 डिग्री। अच्छा, हमने मान लिया इनकी बात सही है, तो एक ट्राइंगल का एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 90, दूसरे कितनी हो गई 90, कितना हो गया 180, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया है क्या कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ दो में 180 और तीसरा कहां से क्या करेंगे? इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, और करेक्ट क्या होगा 2 की जगह 1 लिख लेंगे, या यहाँ पे कैन की जगह कैन नॉट कर देंगे। एक ट्राइंगल कैन नॉट हैव 2 राइट एंगल, एक ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल नहीं हो सकते, यहाँ पे कैन नॉट कर देंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद बी वाले में द मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी फाउंड इफ द अदर 2 साइड्स आर गिवन। मतलब कहीं ये बात कर रहा है साइड की, कहीं बात कर रहा है एंगल की, ये खुद कंफ्यूज है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा फॉल्स। ये कह रहे हमें किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड पता हो तो हम इसका थर्ड एंगल बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हम बता सकते हैं कब? अगर हमें 2 एंगल पता हो तब थर्ड एंगल बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड की जगह क्या कर देंगे एंगल, क्योंकि 2 एंगल पता है हमें, थर्ड एंगल कैसे बता सकते हैं पता है? उन दोनों को प्लस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। अभी आगे इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे साइड की जगह क्या कर देंगे हम एंगल। द मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल कैन बी फाउंड इफ द अदर 2 एंगल आर गिवन, साइड नहीं एंगल आर गिवन कर देंगे। द ग्रेटेस्ट एंगल हैज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट। ये बात हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है क्या?
बड़े एंगल की साइड, सामने की साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। ये कह रहा है ग्रेटेस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल होता है किसी ट्रायंगल में, उसके सामने वाली यानी अपोजिट वाली साइड जो होती है वो बड़ी होती है। ये बात सही है, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा सा बस छोटा सा दिखा देंगे, ज्यादा बड़ा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका। देखो ये हमने बनाया ट्रायंगल, ये एंगल हमारा हमेशा 90 से बड़ा होगा जैसे इस तरह की फिगर बन रही है, ठीक है, आप बना के देखना। तो हमने मान लिया 120 है, तो ये हमारा 30 आ गया, चलो ये मान लिया हमारा 30 आ गया। तो इन दोनों से ये वाली साइड, ये सबसे बड़ा एंगल है, इसके ठीक सामने वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड से भी बड़ी है और इस वाली साइड से भी बड़ी है, क्योंकि लॉन्ग ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट वाली साइड, सामने वाली साइड सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। ये इसका मतलब ट्रू है। ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल को हम इक्वेटोरियल ट्रायंगल कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं हम? राइट ट्रायंगल। यहाँ पे नाम आ जाएगा। इक्वेटोरियल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आर मोर देन 90 डिग्री। ऑल द, ये कह रहा है किसी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के सारे ही एंगल 90 से बड़े होते हैं। अच्छा सारे छोड़ो, हम दो की बात कर लेते हैं। जब जो 90 नहीं हो पा रहे, अभी हमने फर्स्ट वाले ट्रू फॉल्स में किया था, ठीक है, तो 90 से बड़े तो बात की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। और सही कैसे करेंगे? ऑल द एंगल्स की जगह एटलीस्ट वन एंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स की जगह एटलीस्ट वन एंगल, वन कम से कम एक एंगल हमारा होता है 90 से बड़ा, तब उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया है। टू ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई से टू एंगल्स, तीनों में से कोई से टू एंगल्स हमारे इक्वल हो सकते हैं। हाँ वो तो हो सकते हैं, क्यों? हमने अभी आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स इक्वल होती हैं। जब टू साइड्स इक्वल होती है तो उनके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं इसमें ट्रू आएगा। कि अभी यहाँ पे बताया था ग्रेटेस्ट के सामने की साइड ग्रेटर, ऐसे ये केस होता है, ये दोनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी ना अभी स्टार्टिंग में, पहचान क्या है? कोई सी टू साइड्स इक्वल होंगे तो उसका कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब टू साइड्स इक्वल है तो इसके साथ इसके सामने का एंगल ये वाला, इसके सामने का एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका अभी हम जो अभी हमने बात करी इसका आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में। तो अगर आपको समझ में आ गया है नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, you have written the question first, now we can discuss about question number second। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जितनी अभी हमने प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। ये कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर, फिगर को ध्यान से देखो पहले आराम से, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर देंगे। इसमें देखो पिक्चर्स में क्या है, एक ट्रायंगल ABC ये है और ACD ये है और ACE ये है। यहाँ पर एंगल A और ये B और एक ये 60 दे रखा है इसमें, और तीनों के साथ एक एक डैश लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये तीनों ही इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे डबल डैश लग रहा है, यहाँ पे डबल डैश लग रहा है, मतलब C और D इक्वल है, ये 90 है। यहाँ तीन बार डैश लग रहा है, ये तीन बार डैश लग रहा है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। ये 20 है, 135 है, ये एंगल A है। फिगर क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। इसमें एंगल A और एंगल B की वैल्यू क्या है? फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ABC, इसमें गिवन क्या है? एंगल A इक्वल है एंगल B के। ये क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में दे रखी है बात, A और B इक्वल है, और वो भी दोनों किसकी इक्वल है? 60 के, ठीक है। फ्रॉम फिगर से लिख देंगे, फ्रॉम फिगर गिवन। फिगर में ये बात गिवन है, एंगल A इक्वल है एंगल B के, जो कि इक्वल है किसके?
60 डिग्री के। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बी वाला पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC, what type of triangle is triangle ABC based on sides and angles? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Based on sides and angles, दोनों के अकॉर्डिंग बताना है हमें। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन बताई थी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताए थे, उसमें अकॉर्डिंग टू मतलब बेसिस ऑफ साइड्स और बेसिस ऑफ एंगल दोनों बताए थे। पहले देखें ट्राइंगल ABC कौन सा है, ये है। अब पहले साइड के अकॉर्डिंग बात करें, जब तीनों एंगल इक्वल है, अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले हमने आपको बताया था जिस जो एंगल्स इक्वल होता है उनके साइड्स भी इक्वल होती है। इसके तीनों ही एंगल इक्वल है, मतलब तीनों ही साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं आपस में, तो मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिखने में टाइम खराब नहीं कर रहे है ना। क्या लिख रहे यहाँ पर, ऑन बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो देन वी कैन से दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। सब कितने कितने के हैं, 60 के, ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ऑल एंगल आर लेस देन 90, देन इट्स कॉल्ड अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। क्वेश्चन नोट करना है आपको, हम बोल रहे हैं आप इसे नोट कर लो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सी वाला है ना हमारा, हाँ सी वाले का एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू बतानी है। तो इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ए सी और डी। ठीक है, इन तीनों में बात करेंगे। एक है एंगल सी और प्लस एक है एंगल 90 प्लस एक है एंगल डी, ये तीनों है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था क्या, तीनों एंगल का सम कितना होता है किसी ट्रायंगल के, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल लिख दिए। इधर 90 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। और यहाँ पे एक चीज और है, सी और डी दोनों इक्वल है ना, कि दोनों एंगल पे इक्वल साइन लग रहा है। ठीक है, डबल डैश लग रहा है इस पे भी इस पे भी, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर सी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 में 90 का 90 लिख देंगे, सिंस एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल डी के, गिवन है। ठीक है, 1 एंगल डी 1 एंगल डी, 2 एंगल डी हो गया इज इक्वल टू 90। इधर 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का। एंगल डी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45। ओके, एंगल डी की वैल्यू आ गई आपकी 45। इन एंगल सी और एंगल डी पूछा था, सी भी 45 और डी भी 45। इसके बाद इनने डी पार्ट पूछा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एसीडी। ट्रायंगल एसीडी आपको किस टाइप का ट्रायंगल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जब 2 एंगल इक्वल है 2 एंगल इक्वल है, सी और डी दोनों इक्वल है ना, दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। और ये तो गिवन भी है, 3 डैश इसमें 3 डैश इसमें, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ए सी डी इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब 2 साइड्स इक्वल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम लिखोगे इसका, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल ए बी इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, द नेम ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इज दैट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग बात करें,
एक एंगल, कम से कम एक एंगल अगर 90 का होता है तो कौन सा होता है? राइट ट्राइंगल। ओके, एक एंगल हमारा 90 है, ये 90 है ना, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका। अभी कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ई। अब हमें इसकी बात करना है, इसे फाइंड आउट करना है। भाई टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन नोट डाउन दिस। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सा पार्ट पे आ गए हम? ई वाले पे, और इसमें ई पार्ट में ने ई ही पूछा है। वेरी गुड। इन ट्राइंगल ए डी ई, तो एंगल एक तो हमारा 20 डिग्री दे रखा है, एक 135 दे रखा है, और दे रखा है क्या? एंगल ई। इस तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सब जानते हैं अब तो, है ना? किसी भी ट्रायंगल तीन एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों प्लस करेंगे कितना आएगा? 155। चेक करके बताना सही करा या नहीं, कि जल्दी जल्दी प्लस या माइनस की मिस्टेक हो सकती है, मेथड की नहीं हो सकती है, बट प्लस माइनस की हो सकती है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो प्लस माइनस की जिम्मेदारी आपकी है, गलत हो तो बताना कमेंट करके। इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 155, कितना बचेगा? 25। ठीक है, एंगल ई आ गया आपका 25 डिग्री। अब ये पूछ रहा है एफ पार्ट में, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल एडीई। एडीई हमारा कैसा ट्राइंगल है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड पूछ रहा होगा पहले तो, हाँ, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दोनों में पूछ रहा है। ये सभी क्वेश्चन मैंने ये करा है। तो तीनों एंगल अलग अलग है, ये 20 है और ये 25 है, ये 135 है। जब तीनों एंगल ही अलग है, तीनों साइड भी अलग होंगी। तीनों साइड्स अलग है, तो इसका ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्या नाम हो गया? स्केल एंड ट्राइंगल। ओके, तो ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सो इट्स कॉल्ड अ स्केल एंड ट्राइंगल। लिख देंगे। और एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल हमारा 135 है जो हमारा 90 से बड़ा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटली कंप्लीट। अगर लिख के करते ना बहुत ज्यादा टाइम, वीडियो बड़ी हो जाती और आपको समझ में तब भी आया था, समझ में अब भी आ गया। मेरे हिसाब से अब ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, यू कैन नोट डाउन this. After that we will discuss about question number 3 in next video. Okay, so wait for next video. मेरा अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।